नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन 12 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। दोस्तों, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 12 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि कब पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जा सकता है। दोस्तों, वैसे सेक्शन 12 एक जनरल प्रोविजन की बात करता है। सेक्शन 12 का सब क्लॉज फर्स्ट, वो जनरल प्रोविजन ये है कि अगर सेक्शन 12(1) के बाद के जो प्रोविजन है उसके अलावा और किसी भी केस में कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोर्ट किसी भी केस में कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ग्रांट नहीं करेगी, या किसी भी केस में कोर्ट जो है नॉट डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसी पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर या डायरेक्शन नहीं देगी। अब जानते हैं कि किन एक्सेप्शनल केस में, जो कि सेक्शन 12 में बताया गया कि इसके बाद के जो दिए गए एक्सेप्शन है उसके अलावा किसी भी केस में जो जनरल रूल है कि पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डायरेक्शन कोर्ट नहीं देगी, उसके क्या एक्सेप्शन है। तो दोस्तों, सेक्शन 12 का सब क्लॉज 2 जिस सर्कमस्टांसेस की बात करता है या जिस एक्सेप्शन की बात करता है, उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जब पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान किसी पार्टी के द्वारा, जिसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, उसने परफॉर्मेंस के दौरान केवल ऐसे पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही परफॉर्म किया है, उस और वो जो पार्ट है वो एक लार्ज पोर्शन है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उसको परफॉर्म किया है, लेकिन जो स्मॉल पार्ट था उसको अनपरफॉर्म किया है। और उस अनपरफॉर्म पार्ट के लिए जो कंपनसेशन है उसमें मनी जो है एडिक्वेट रिलीफ के रूप में दी जा सकती है। तो उस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट क्या ऑर्डर देगी, तो उस सर्कमस्टांसेस में कोर्ट डायरेक्ट करेगी कि जो लार्ज पार्ट है उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्शन देगी कि पार्टी के द्वारा उस कॉन्ट्रैक्ट उस पार्ट परफॉर्म को, जो कि लार्ज पार्ट है, उसको परफॉर्म किया जाए, और उसके बाद जो स्मॉल पार्ट है उसको लिए एज ए कंपनसेशन पार्टी को दिया जाए। वहीं सेक्शन 12 सब क्लॉज 3 में दोस्तों जो दूसरी कंडीशन है वो, या जो दूसरा सर्कमस्टेंस है, तो वो है कि जो सेक्शन 12 सब क्लॉज 2 के अपोजिट है। मतलब यहाँ पे जो पार्ट अनपरफॉर्म्ड है वो लार्ज पार्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का, और जो पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है वो स्मॉल पार्ट है। तो उस सर्कमस्टांसेस में दो ऑप्शन होते हैं, या उस सर्कमस्टांसेस में दो सिचुएशन और अराइज होती हैं। जैसा कि अगर जो पार्ट अनपरफॉर्म है लार्ज पार्ट, वो कि ऐसा है, उसका नेचर ऐसा है कि कंपनसेशन एडमिट नहीं किया जा सकता, जो कि सेक्शन 3 के सब क्लॉज बी में दिया गया है, या सेक्शन 3 के सब क्लॉज ए में दिया गया है। जो सेकंड नेचर हो सकता है वो ये है कि जो लार्ज पार्ट है उसको एज ए कंपनसेशन एडमिट किया जा सकता है, मनी के रूप में उसका कंपनसेशन एडमिट किया जा सकता है। तो उस केस में कोर्ट के द्वारा क्या डायरेक्शन दिए जा सकते हैं, तो सेक्शन 3 में ये बताया गया है। तो ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए डिग्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इस सर्कमस्टांसेस में जहाँ पे जो है लार्ज पार्ट अनपरफॉर्म्ड है, तो जनरली क्या होगा कि कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री पास नहीं की जाएगी, बट कोर्ट में एट द सूट ऑफ अदर पार्टी, लेकिन कोर्ट जो है उस अदर पार्टी के सूट पे direct the party in default to perform specifically so much of each part of the contract as he can perform। लेकिन अगर कोर्ट अपोजिट पार्टी के सूट पे और ये डायरेक्ट कर सकती है कि जिस पार्टी ने ब्रीच किया है उसके द्वारा कम से कम उतना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाए जितना वो परफॉर्म कर सकता है, उसके लिए उतने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डिग्री उसके अगेंस्ट पास की जा सकती है। इफ़ द अदर पार्टी, अगर जो दूसरी पार्टी है, इन केस ऑफ फाइलिंग अंडर क्लॉज ए, pay or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed। अगर जो पार्टी है जिस कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर रही है उसके द्वारा जितना कंसिडरेशन डिसाइड किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में, उतना कंसिडरेशन देते हुए जितना पार्ट अनपरफॉर्म है उतने पार्ट का कंसिडरेशन माइनस करते हुए जो सारा कंसिडरेशन है वो पार्टी को दे दिया गया हो। या दूसरा सिचुएशन जहाँ पे जो कंपनसेशन है मनी के रूप में एडमिट नहीं किया जा सकता, वहाँ पर जो पार्टी है उसने पे कर दिया हो या पे करने के लिए कहा हो द कंसिडरेशन फॉर द होल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट एनी अबेटमेंट, उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन पे करने के लिए बिना किसी छूट के। तो उस सर्कमस्टांसेस में जो कोर्ट है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए डायरेक्शन या डिक्री पास कर सकती है।
उसके बाद फिर अदर पार्टी की और जो कंडीशन, दूसरी कंडीशन है वो ये है कि अन अदर केस रिलिंक्विश ऑल हिज क्लेम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके साथ साथ जो पार्टी वो क्या करेगी, अपना सारे क्लेम को खत्म करेगी फॉर रिमेनिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट and all the right to compensation either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant। तो पार्टी के द्वारा ये भी एडमिट किया जाए कि वो जितना भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिमेनिंग पार्ट के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो क्लेम करने का राइट है उसको रिलिंक्विश करे, साथ साथ ही कंपनसेशन के राइट को रिलिंक्विश करे, चाहे वो डिफेंसेंसी हो या लॉस या डैमेज सस्टेन्ड बाय हिम डिफॉल्ट ऑफ द डिफेंडेंट। सेक्शन 12 का सब क्लास 4 दोस्तों बात करता है ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में जहाँ पर जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक ऐसा पार्ट जिसके लिए कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है, मनी एज ए कंपनसेशन एडिक्वेट रिलीफ है, या दूसरा पार्ट जहाँ पे एडिक्वेट रिलीफ नहीं है मनी। तो उस केस में जिस पार्ट में अब कंपनसेशन दिया जा सकता है मनी के रूप में, तो उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस where a part of contract taken by itself can be ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing for the performer while no cannot or not be specifically performed, the court may direct when a part of contract which take by itself can and ought to be specifically performed stand on a separate and independent footing from the other part of same contract which can not or ought not be specifically performed। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का है कि उसमें दो पार्ट हो सकते हैं, एक स्पेसिफिक परफॉर्म किया जा सकता है या एक स्पेसिफिक परफॉर्म नहीं किया जा सकता। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस करने के लिए कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें दोस्तों तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन ए पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट shall be deemed to be unable to perform the whole of each part of it or portion of its subject matter existing at date of contract has ceased to exist। दोस्तों एक्सप्लेनेशन बात करता है कि कब माना जाएगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता या पार्ट परफॉर्म किया जा सकता है, पार्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए अगर कोई उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई सब्जेक्ट मैटर जो जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया गया था उस टाइम एग्जिस्ट था, लेकिन परफॉर्मेंस के टाइम वो सीज्ड, उसकी उसकी एग्जिस्टेंस सीज हो गई या वो अब एग्जिस्ट नहीं रहा है, तो उस केस में माना जाएगा कि पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती हैं।